बट आई थिंक प्री लाइटिंग से तो बाल बहुत डैमेज भी हो जाते हैं। बट हाउ एज अ कंज्यूमर मुझे पता चलेगा कि ये रियल कलर है या नहीं है? Indian hair is one of the most difficult hair to work on आई वॉन्ट टू नो द वर्स्ट क्लाइंट स्टोरी। because I have grey hair. मैं कभी भी कोई बोटॉक्स केराटिन ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। सबसे बड़ा हेयर केयर का मिथ क्या है? लोग सोचते हैं कि हिना लगाने से उनके बालों को नरिशमेंट मिलता है, ओके। जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है। Why does my hair look stunning in the salon but horrible after the first wash? ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताता हूँ। कलर से जो इतना डैमेज होता है, ये ठीक कैसे करवाते हैं? वो ठीक कैसे होता है? कुछ लोग शैम्पू को प्रिसाइसली हेयर के ऊपर ज्यादा यूज करते हैं, जबकि उसका मेजर काम इट्स टू क्लीन योर स्कैल्प। ये जो सेलिब्रिटी के हेयर होते हैं, ये इतने मेंटेन्ड, इतने ब्यूटीफुल, कैसे, मतलब हाउ डू दे मेंटेन दैट हेयर जो वो करवाते हैं? हम जिस ब्रांड की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 310X, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडियन हेयर। Hi everyone, welcome to the first episode of Hear Me Out by 310X, and today we'll be discussing the biggest hair scam, hair treatments, salon treatments, truth behind celebrity hair and everything hair. Technically, we are exposing it all with our very special guest, Nitin Kamboj sir, who have been working in this industry from last 22 years with international brands like Lakme, Schwarzkopf, Vela and 310X. He is an educator and a hairstylist. So sir, first of all, we are obliged कि आप यहाँ पर हो. So please tell us about yourself. Thank you, Megha. Thank you so much for inviting me for your first episode, and all the best. So as you said, 22 years, but I would say I'm still a learner. I'm still learning, and it's been a fascinating journey till now. 22 years is a big number, but I will say I'm still a fresher. तो आपने सोचा कैसे, चूज कैसे किया कि मुझको इसी इंडस्ट्री में, इसी फील्ड में जाना है? So before joining this industry, I was not aware of all the things which we get done in salons, because at that time there was not a concept of salons. वहाँ पे एक barber shops होती थी, और ये इंडस्ट्री तब उस टाइम पे ग्रो करना शुरू किया था। So I came to this industry through one of my friends. He was working with Aaj Tak, the news channel, and we used to play cricket together. So he introduced me to this particular industry, and I joined an academy, then joined another one, then become a trainer, and after that, the journey is never ending. आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, 22 साल, 22 इयर्स, कोई तो ऐसी फनी स्टोरी होगी जो ऐसे मतलब अभी तक याद होगी कि ऐसा कुछ जो आपको शेयर करना ऑडियंस के साथ? ओके, ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, और जो हमारी ऑडियंस है ऑब्वियसली वो सलोन में काम करते हैं, तो उनके साथ ये डेली बेसिस पे होता है। एक स्टोरी जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो बहुत पुरानी स्टोरी है, कि एक सेलिब्रिटी मॉडल जिनका हमने हेयर कलर करना था, एंड शी यूज्ड टू गेट हर हेयर ब्लॉन्ड एवरी 3 months। तो उनके हेयर जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में नहीं थे, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर हर एट दैट टाइम, एंड शी वाज क्वाइट फैसिनेटेड, बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग डू वी नो हर, लाइक इज शी वेरी फेमस, क्या ऐसा कुछ गॉसिप मिल सकता है हमको? I would say, I guess everybody know her, but we cannot take her name, No for names, the obvious guys. reasons. No name, sorry, cut. आप मुझे जैसे कहानी बता दो क्या है? मैं शूट के बाद बता Okay, ठीक है, okay. So she was very fascinated with the colors she was exploring, and एक funny incident क्या हुआ कि उनकी coloring के time पे the assistant who used supposed to mix a different color, उन्होंने कुछ दूसरा color mix कर दिया। Okay. तो ये थोड़ा funny भी था, और उसके साथ साथ थोड़ा सा रिमेम्बरेंस भी है, थोड़ा सा याद भी है कि वो इंसिडेंट मैं कभी भूलता नहीं हूँ। So what was the reaction after that? So she was very surprised to see the result. वो एक गलती से कलर हुआ था, but उनको actually बहुत अच्छा अच्छा लगा। मिल गया। Oh, So that okay. turned out to be a laugh, which was supposed to be a disaster. तो वो इंसिडेंट मुझे कभी नहीं भूलता है। Wow. ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि just blindly trust your hair stylist, एंड में रिजल्ट अच्छा आ ही जाता है। See, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी हेयर आर्टिस्ट के पास जाते हो, या जिस भी सलोन में आप कोई भी एक ट्रीटमेंट या कलर कराने जा रहे हो, यू नीड टू ट्रस्ट योर स्टाइलिस्ट, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और उनका कम से कम इंस्टाग्राम हैंडल चेक करके जाए कि किस तरह के कलर्स वो करते हैं। सही कह रहे हैं। सो आपने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, लैक्मे, श्वार्ज़कॉफ, एनी स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज़ जो ब्रांड्स हमको दिखाते नहीं हैं, या कुछ भी that you realized after working with these brands? नहीं, ब्रांड्स तो सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। जो थोड़ा बहुत छुपाया जाता है वो है कि वो फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं, Okay. और कौन से कलर्स हैं जो किस स्किन टोन के साथ ज़्यादा प्रेफरेबली अच्छे लगते हैं, और ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है। इसमें स्टाइलिस्ट के कुछ इनपुट ज़रूर रहते हैं, बट इट्स मेनली अबाउट योर क्लाइंट। तो क्लाइंट जैसा बोलता है वो स्टाइलिस्ट वैसा करता है। Any specific brand that you loved working with? Recently I've started working with the 310X from last 2 years, or the products which we have is really good. I mean, I've not seen
you know, those shampoos, conditioners, and specifically our frizz fixer is an amazing product. ठीक है. एंड बाकी जो ब्रांड्स के आपने काम किया है इंक्लूडिंग 310X ऑल्सो, एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट यू डिडंट लाइक कि नहीं ये तो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट, ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं ब्रांड वाले? सी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, या फिर स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो वो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो कुछ कंट्रीज में अच्छा करता है और कुछ कंट्रीज में शायद नहीं करता है. और इंडिया में मैं जानता हूँ कि इंडियन हेयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट हेयर टू वर्क ऑन, और हमें पता है कि जिस तरह के कलर्स या फिर ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ ज़रूर होना चाहिए. तो वो प्रोडक्ट जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है या नरिशिंग नहीं है, आई गेस दोज आर द फेल्स फॉर दिस इंडस्ट्री. ठीक है. सो फनीस्ट स्टोरी इज डन. आई वांट टू नो द वर्स्ट क्लाइंट स्टोरी, कि मतलब मुझको नफरत है इस क्लाइंट से, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका? ये लड़की क्या करना चाहती है? ये मेरे से पूछ रही है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है. वर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली वर्स्ट नहीं होते हैं, देयर आर काइंड ऑफ लर्निंग फॉर यू. तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस से सीखे हैं खुद करते हुए, और जो मेरे फेलो कलीग जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनके काम से. हमने काफ़ी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस की हैं, जैसे अगर ऑलरेडी किसी का बाल डैमेज है तो उस पर बहुत ज़्यादा लाइट कलर सजेस्ट ना करें. ऑल्सो आई नो हेयर स्टाइलिस्ट का ना एक होता है, दे गेट टू नो कि किसी ने बॉक्स वाला डाई अपने बालों में लगाया है तो उनको लगता है कि आप तो अपने घर वापस चले जाओ, बिकॉज आई थिंक डाई वाला कलर निकालना इज अ बिग प्रॉब्लम. I would say not only dye, the kind of henna we get in the market. आजकल जो market henna में, और I was very shocked to see there was a client who got a blonde henna for herself. Okay. And she was asking me to mix it and apply on the roots. And वो एक मेरे लिए big no है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि a natural henna can give you two colors, red or orange. Okay. It cannot give you a brown or it cannot give you a blonde color. So उस पे जो भी था कार्बन कंटेंट रहते हैं जिनसे आपके हेयर कलर चेंज होता है. Actual henna was kind of a enemy for hairstylists, but अभी जो आए हैं box dyes हैं, they are like worse. And any crazy transformation that you have done? You look proud of yourself कि क्या कर दिया मैंने यार, how is it possible? See, मैं ऐसा कहना मेरे लिए शायद ठीक नहीं होगा कि मैंने ही ऐसा किया है. द काइंड ऑफ वर्क आई सी टुडेज हेयर स्टाइलिस्ट आर डूइंग आर फैसिनेटिंग जॉब्स. तो मुझे करके उतना अच्छा नहीं, बल्कि सिखा के, और फिर जब मेरे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कलर करते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है. जैसे अभी आजकल हम सबको मालूम है कि ब्लॉन्ड्स के साथ साथ हमने आजकल कूल टोन्स के साथ प्ले करना शुरू किया है. एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे आर लुकिंग फॉर दैट एशी, कूली, even in browns they want a little ash to be visible. So those kind of colors we've been doing from last like 8-10 years now. And अभी आजकल ये जो मेरे दोस्त हैं जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है. So as a hairstylist, what are the type of clients you wait for कि ये आ जाए, मुझे ऐसा क्लाइंट की जो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दूं मैं इसके ऊपर? नहीं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूँगा, बट मैं ऐसे क्लाइंट ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ जो थोड़ा ट्रस्ट करें अपने स्टाइलिस्ट के ऊपर, थोड़ा बिलीव रखें, और सिर्फ एक ही कैटेगरी में ना जाके डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड ट्रीटमेंट्स. क्योंकि आजकल जैसे हम कलर्स कर रहे हैं उसमें हमने एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स या फिर कहें एक्सप्लेन करना शुरू किया है कूल टोन्स को, और उसमें एक बहुत ही मेजर पार्ट रहता है प्री लाइटनिंग. सो दैट प्री लाइटनिंग इज द मेजर थिंग रादर देन डूइंग ओनली अ कलर. सो उस तरह के क्लाइंट जो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनका हम ज़्यादा बेटर. आई थिंक प्री लाइटनिंग से तो बाल बहुत डैमेज भी हो जाते हैं. So you want a client जो अपने बाल डैमेज कराने को रेडी हो? नॉट कम्प्लीटली ट्रू. प्री लाइटनिंग अगर आप ऑलरेडी डैमेज हेयर के ऊपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो और डैमेज करेगा. बट इफ यू थिंक योर स्टाइलिस्ट नोज द प्रोडक्ट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग इंग्रेडिएंट वाले जो जितने प्रोडक्ट्स हैं अभी, या अभी 310 का बॉन्ड रिफ्लेक्स इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू यूज व्हाइल डूइंग प्री लाइटनिंग एंड कलर. सो दोज एक्चुअली हेल्प्स टू get your hair to a certain safer zone and it will not damage your hair. And you use that with the color treatment वाला ingredient only, right? जब आप लगा रहे हो तभी आप बॉन्ड रिफ्लेक्स को यूज कर लेते हैं. बॉन्ड रिफ्लेक्स को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं. अगर आप प्री लाइटिंग कर रहे हो तब भी, अगर आप कलर कर रहे हो तब भी, और यू कैन इवन प्रेप योर हेयर व्हाइल डूइंग अ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट. उस ट्रीटमेंट से भी आपके बालों में स्ट्रेंथ आती है. अगर आपके बाल अभी कलर नहीं हो सकते तो कुछ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट्स के बाद हम बालों को प्रिपेयर करते हैं ताकि आगे जाके आप वो कलर करा सकें. ओके, ठीक है सर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज salon secrets. I think you're the best candidate for that. So let's start with number 1. What is the biggest salon scam that people still fall for? Majorly in terms of color. Okay. Some salons they use non-professional colors to do touch-ups. So that thing you should avoid. वो आपको नहीं करना चाहिए. अगर आप
एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट और प्रोफेशनल सलॉन चला रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। बट हाउ एज अ कंज्यूमर मुझे पता चलेगा कि ये रियल कलर है या नहीं है? सो कलर आप जब मिक्स हो रहा होता है या फिर जब एप्लीकेशन हो रहा होता है तो आप मेकआउट कर सकते हो, उस समय आपको पता लग सकता है कि वो एक प्रोफेशनल कलर है या नहीं है। प्रोफेशनल कलर्स में बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होता है, बहुत ही प्लेजेंट फ्रेग्रेंस रहती है, बट जबकि आप अगर किसी बॉक्स कलर की बात करोगे तो उसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आपको फील होगी। ओके, ठीक है। एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो आप खुद अपने बालों पे कभी नहीं कराओगे? मैं अपने बालों की अगर पर्सनली बात करूं तो बिकॉज आई हैव ग्रे हेयर, मैं कभी भी कोई बोटॉक्स केराटिन ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। बट व्हाई? उसका एंड रिजल्ट विल टर्न माय हेयर इनटू अ येलोइश कलर, ओके। क्योंकि वो ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ग्रे हेयर के ऊपर वो एक कलर रेसिड्यू भी छोड़ता है। तो मैं Okay. अपने वाइट हेयर को थोड़ा ज़्यादा वाइट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट अपने हेयर पे कभी नहीं करूँगा। बट बोटॉक्स को तो जनरली लोग एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बोलते हैं, लाइक अगर आपके हेयर हेल्दी नहीं लगते हैं सो बोटॉक्स से हेल्दी लगते हैं। एक्चुअली बाल हेल्दी नहीं होता है जब हाँ। भी आप बोटॉक्स या केराटिन या फिर कोई भी नैनोप्लास्टी ऐसा ट्रीटमेंट कराते हो, वो मेजरली आपके हेयर के गैप्स को फिल करने के लिए इट्स लाइक अ Okay. मेकअप ऑन योर हेयर, ओके। विच इवेंचुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बालों में से निकलता जाता है। बट अगर उसको ठीक तरीके से ना किया जाए तो आपके हेयर और ज़्यादा ड्राई या और ज़्यादा डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू 1 to 5 में आप ऐसे प्रायोरिटी वाइज बताओ कि नंबर 1 लोगों को कौन सी ट्रीटमेंट करानी चाहिए एंड 5 इज दी वर्स्ट ट्रीटमेंट जो लोगों को करानी नहीं चाहिए। तो नंबर 1 पे विल ऑलवेज बी अ स्पा ट्रीटमेंट विच Okay. एक्चुअली हाइड्रेट्स योर हेयर, कीप योर हेयर नेचुरली शाइनी, हेल्दियर, एंड वो कोई भी एक्स्ट्रा वेट ऐड ऑन नहीं करता है आपके हेयर में। Okay. और जैसा कि हमें आजकल पसंद है, लोगों को थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा Volume चाहिए, पसंद है। तो वो ट्रीटमेंट जो एक स्पा या फिर एक रिचुअल है, वो कभी भी आपके हेयर में कोई वेट ऐड ऑन नहीं करेगा। सो यू कैन हैव योर नेचुरल बाउंस, यू कैन हैव योर नेचुरल वॉल्यूम, ओके। एट द सेम टाइम इट्स नरिशिंग योर हेयर एंड इट्स नॉट ओनली ट्रीटिंग, इट इज एक्चुअली हीलिंग योर हेयर। ओके। तो नंबर 1 पे ये है। और नंबर 2 पे आई वुड से कि उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ता है, जैसे अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो दे शुड ऑप्ट फॉर अ सिस्टीन ट्रीटमेंट, ओके। which is much more healthier than doing a Botox or a keratin or a nanoplasty. ओके। So नंबर 2 पे मैं ऑब्वियसली ये इसका नाम लूंगा। नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इन डूइंग सलॉन्स, और आई वुड रादर से इट हैज़ टू बी अ होम केयर प्रेफरेंस ज़्यादा रहना चाहिए। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स जिनसे आप सलॉन में ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, रिचुअल्स करा रहे हैं, वही सिमिलर प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने हेयर को अगर सलॉन से हेल्दी लेके आए हैं तो घर पे भी हेल्दी रख सकते हैं। एनी स्पेसिफिक ब्रांड? आई वुड से 310X बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज, कंडीशनर्स, इनके लीव-इन्स बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा ये रिचुअल अगर आप रेगुलर कराते हो तो यू कैन एक्चुअली फील योर नेचुरल हेयर। ओके। सो नंबर 4 आई वुड से रीबॉन्डिंग। ओके। लेकिन रिबॉन्डिंग अगर किसी वर्जन हेयर पे या फिर फ्रेश या हेल्दी हेयर पे किया जाए तो वो खराब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाल उसके लायक हों और उतने हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल टू बी अप्लाइड ऑन हेयर। उसके अलावा नंबर 5 आई वुड से नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। नैनोप्लास्टिया एक्चुअली मेक्स योर हेयर स्ट्रेटर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हीट यूज इन दैट नैनोप्लास्टिया टू डू दैट ट्रीटमेंट, जो कि एक्चुअली इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद आपके हेयर के लिए उतना हेल्दी नहीं है। ओके। So now what's one expensive hair service that is totally unnecessary? कोई ज़रूरत ही नहीं है इस पे पैसे खर्च करने की। ऐसी एक्सपेंसिव सर्विसेज जो आपके हेयर में कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं और जिनका कोई भी रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे आपके हेयर में फील नहीं कर रहे हो, Okay. तो ऐसी सर्विस आपको कराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म एज इन कितना लंबा टाइम? सो जब हम हेयर स्पा की बात करते हैं तो अ रेगुलर हेयर स्पा वुड ओनली नरिश योर हेयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो 10 से 15 दिन तक चलेगा, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो आई वुड से रेगुलर हेयर स्पा विल नॉट वर्क ऑन पीपल हु गेट योर कलर डन और जो रेगुलर सैलून विजिट करते हैं। ठीक है, कोई एनी स्पेसिफिक सर्विसेज जिनको नाम देना हो आपको? अ रेगुलर हेयर स्पा आई वुड से। तो ऐसी कौन सी एक सर्विस है जो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कभी करवानी ही नहीं चाहिए? सो ऐसी एक सर्विस जिसको हेयर ट्रिमिंग कहा जाता है, नहीं करानी चाहिए। बट व्हाई? क्योंकि जब भी आप हेयर कट कराते हो तो देयर शुड बी अ शेप टू योर हेयर, और उनसे जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो पूरी होनी चाहिए। अ ट्रिमिंग इज नॉट जस्टिफाइड, एंड ट्रिमिंग से कोई ज़्यादा चेंजेस आपके हेयर में नजर नहीं आते हैं। Okay, so now we have the most asked question, that is कि why does my hair look stunning in the salon but horrible after the first wash? ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप सैलून में कोई वॉश या ड्राई कराते हो तो हम एक बहुत ही
fascinating product यूज करते हैं at the mid of the service and at the end, which is called gloss mist. ओके आप उस प्रोडक्ट को घर पे भी यूज कर सकते हो. वॉश के बाद, रिंस करने के बाद, सेमी ड्राई हेयर पे आपको कुछ पंप स्प्रे करने हैं एंड यू जस्ट हैव टू कोम थ्रू योर हेयर. ओके उसके बाद जब बाल नेचुरली ड्राई होते हैं तो यू कैन सी मोर शाइन, यू नो, एंड मोर हेल्दियर हेयर. सो उसके बहुत सारे फायदे हैं. इट कैन गिव यू हीट प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन, इट ऑल्सो सील्स योर क्यूटिकल, और ये एक हेयर परफ्यूम की तरह भी काम करता है. ओके और जब भी आप इसको स्प्रे करेंगे, ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए. सिर्फ सैलून में नहीं, आप इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑनलाइन अवेलेबल है. एंड विच ब्रांड इज दिस? 310X. ओके ठीक है सर, तो सेगमेंट 2 पे जाते हैं, दैट इज हेयर केयर मिथ एंड स्कैम्स. नंबर 1 है सबसे बड़ा हेयर केयर का मिथ क्या है? सबसे बड़ा हेयर केयर मिथ है कि आप जो मास्क घर पे यूज़ कर रहे हैं वॉश के बाद, वो आपके क्यूटिकल्स को कम्प्लीटली सील करता है. अच्छा ऐसा मानना है कि जब भी कोई ब्रांड एक शैम्पू, कंडीशनर और मास्क बनाता है तो उन तीनों का अलग अलग काम है. ओके शैम्पू इज meant to clean your scalp and hair, right? Now conditioner seals your cuticle, but if you use a mask, that is to repair your hair. तो जब भी मास्क और कंडीशनर आप दोनों यूज करते हैं तो मास्क आपको पहले यूज करना चाहिए और कंडीशनर बाद में. सो वन मिस्टेक दैट यू थिंक कि ऑर्डिनरी लोग अपनी लाइफ में रोज करते ही हैं, मतलब वाइल वॉशिंग द हेयर? ऐसी एक नहीं, 2 गलतियां करते हैं लोग. Okay. सबसे पहली गलती मैं बताता हूँ कि लोग सोचते हैं कि हिना लगाने से उनके बालों को नरिशमेंट मिलता है, ओके जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है. और दूसरा, जब भी हम हेयर केयर की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग शैम्पू को प्रिसाइसली हेयर के ऊपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि उसका मेजर काम इट्स टू क्लीन योर स्कैल्प. ओके जो हेयर है उसके लिए उस स्कैल्प से बना हुआ लादर वही काफ़ी होता है. ओके सो आई वुड नॉट टेक अ शैम्पू एंड इमल्सिफाई ऑन माई हेयर. आई विल इमल्सिफाई ओनली ऑन माई रूट्स, ओके और फिर उससे जो लादर बनता है उससे मैं हेयर के ऊपर इमल्सिफाई करके उसको क्लीन करता तो इससे डैमेज भी होता है आपके हेयर को अगर आप अगर- ज्यादा यूज करते हो तो? हूँ. यस, अगर आपके बाल बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कलरिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शैम्पूइंग के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना है, रादर देन वो टाइम आपको स्पेंड करना है कंडीशनिंग में. Okay. So one controversial question. Luxury brands like Kerastase, Wella, L'Oreal Professionals, तो इन सब के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे और एक्सपेंसिव आते हैं. So is it just the marketing या फिर प्रोडक्ट्स एक्चुअली वर्थ इट होता है? से आई वुड से प्रोडक्ट सब अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक वेल नोन ब्रांड के लिए ही जाएं. हमारा अपना इंडियन ब्रांड भी अगर वो सब चीज़ें कर रहा है हमारे लिए जो कि इंटरनेशनल ब्रांड करता है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली, एज आई सेड बिफोर, Indian hair is one of the most difficult hair to work on, not only in terms of colors and in treatments as well. तो हमारा ब्रांड जिसे हम हेयर के ऊपर यूज कर रहे हैं नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए, वो जरूरी नहीं है कोई एक इंटरनेशनल ब्रांड ही हो या फिर इम्पोर्टेड ब्रांड ही हो. वो आपका अपना मेड इन इंडिया ब्रांड भी हो सकता है. एंड प्लस आई फील क्योंकि इंडियन ब्रांड है तो दे वुड अंडरस्टैंड आवर हेयर अच्छा और बेटर तरीके से. ये भी है. वो उन्होंने यूनिवर्सली सबके लिए बनाया हुआ है. कुछ ब्रांड्स हैं जो प्रोडक्ट यूनिवर्सली प्रोक्योर करते हैं, और हम जैसे जिस ब्रांड की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 310X, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडियन हेयर. इंडियन हेयर एंड हमारी ज़रूरतें अलग हैं. यूरोपियन हेयर हमें सबको पता है कि बहुत डिफरेंट होता है, और इंडियन हेयर इज बहुत डिफरेंट है. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 310X के इंग्रेडिएंट हमारे इंडियन हेयर टाइप के लिए सूटेबल है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड सेगमेंट एंड द मोस्ट आस्क्ड फॉर. ये जो सेलिब्रिटी के हेयर होते हैं ये इतने मेंटेन्ड, इतने ब्यूटीफुल, कैसे, मतलब हाउ डू दे मेंटेन दैट हेयर जो वो करवाते हैं? उसके पीछे उनकी अपनी और उनकी टीम की मेहनत होती है. करेक्ट. एंड मेजरली प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ करते हैं, दे यूज़ यू नो वेरी नीश एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स फॉर देयर हेयर. और उनका हेयर केयर रूटीन वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो ज़रूरी हो और फुलफिल हो. और उनके अपनी जो टीम होती है, जैसे उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट हैं, सो वो उनकी स्किन और हेयर का अलग से ध्यान रखते हैं. बट जितना आई नो, एक्टर्स या फिर बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी ये सब लोग होते हैं तो ये रेपिटेटिवली दे आर यूजिंग हीट. हर शूट में हर सेकंड डे दे आर यूजिंग इट. तो क्या वो भी डैमेज कर रहा है उनके हेयर को? एब्सोल्युटली. हमारे सैलून में भी हम बहुत सारे हीट यूज करते हैं. बहुत सारे क्लाइंट्स के ब्लो ड्राई, आयनिंग, टोंग्स वो सब करते हैं. बट अ गुड स्टाइलिस्ट विल ऑलवेज यूज अ हीट प्रोटेक्टर टू प्रोटेक्ट द हेयर बिफोर डूइंग एनी हीट स्टाइलिंग. तो उनके पास भी अपने पर्सनल हीट प्रोटेक्टेंट होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं हर एक शूट से पहले, हर एक स्टाइलिंग से पहले. तो ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये पर मंथ अपने हेयर केयर पे या हेयर ट्रीटमेंट्स पे कितना स्पेंड कर देते हैं टू मेंटेन दैट हेयर? So I would say there is a big variation starting from 40 to 80K. तो 40 से 80 हज़ार रुपये वो एक महीने में अपने बालों के ऊपर ऑब्वियसली स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनके
रूटीन के अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग है एंड दे वांट टू लुक गुड एवरी टाइम, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वो कहीं विजिट भी करते हैं, कोई इवेंट भी करते हैं, तो उनके बाल उनको बहुत प्यारे और बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं। तो इसलिए आई वुड से 40 to 80K डिपेंडिंग ऑन द साइज। So I have seen so many celebrities that either या तो उन्होंने extensions लगवा रखे हैं या wigs पहन रखे हैं. So I think मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए हेयर केयर या ट्रीटमेंट इज दिस ओनली कि विग्स ही लगाते हैं या एक्सटेंशंस ही करते हैं. तो डिपेंड करता है, यू नो, फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स दे पुट विग्स और एक्सटेंशंस, बट नॉर्मली डेली बेसिस पे वो मेजरली अपने नेचुरल हेयर ही कैरी करते हैं। तो सेलिब्रिटीज या एक्टर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट मूवीज के लिए अलग अलग हेयर कलर, समटाइम्स दे गो फॉर आउट लाउड पिंक पॉपी कलर, समटाइम्स दे गो फॉर डिफरेंट कलर्स. सो आई जस्ट वांट टू नो कि कलर से जो इतना डैमेज होता है ये ठीक कैसे करवाते हैं, वो ठीक कैसे होता है? इसमें मेजर पार्ट आई वुड से के हेयर केयर का है। किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उनको अगर डिफरेंट लुक्स क्रिएट करने हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज होते हैं। उन्हीं टूल से आपका हेयर डैमेज भी होता है, और अगर आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज करते हैं बिफोर एनी स्टाइलिंग, और जो भी स्प्रेज या स्टाइलिंग के लिए कोई भी अगर आपने टूल यूज किया है उसको आपने कम हीट पे यूज किया है तो आपका हेयर कम डैमेज होता है। हाँ, उसको ओवरकम करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ स्टाइल पे फोकस ना करें, अपने हेयर पे भी करें, और रेगुलरली रिचुअल्स या फिर हेयर स्पाज लेते रहें। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ सेगमेंट दैट इज आस्क मी अ क्वेश्चन. यहाँ पे हमने वो बेस्ट क्वेश्चंस जो लोगों को पूछ रहे हैं, जनरल प्रॉब्लम्स है, उन पे हम डिस्कस करेंगे, एंड कोई भी टिप या एडवाइस जो आपको देनी है वो आपको यहाँ पे करनी है. ठीक है? सो नंबर 1 वी हैव रीना फ्रॉम नागपुर. शी इज आस्किंग कि माई हेयर ब्रेक्स एवरी टाइम आई ब्रश, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? So maybe she is brushing hair when it's wet. She should not do that. So whenever she washes, let her hair be, you know, naturally dried. Okay. And then, you know, she can start combing from the bottom. Okay. And gradually go up rather Achha. than brushing from the roots. ठीक है, ओके. नंबर 2 वी हैव वर्णिका फ्रॉम गुड़गांव. शी इज सेइंग कि आई स्ट्रेटन माई हेयर रेगुलरली, कैन आई स्टिल हैव हेल्दी हेयर? Yes, she can if she use a hair protectant before ironing or, you know, making her hair straight. So that's a very you know, normal thing to use before putting any heat to your hair. Any specific brand, any specific product you would like to recommend? So Hydrofy Gloss Mist is the best product she can use. Okay, and which brand is this? 310X. 310X, perfect. ठीक है. Number 3 we have Mahima. She is saying, will hair color permanently damage my hair? Not true. It depends, you know, what color you're opting for, depending on your hairstylist and the product ingredient, what they're using. It is the aftercare if you don't take. Okay. That's gonna make your hair more drier. Okay, perfect. ठीक है. Number 4 we have Dhwani from Delhi. She is saying, why am I getting grey hair at 25? I would say it's very genetic, and maybe she's not taking care of her health. Okay. Not eating right, not sleeping properly, or a bit of exercise is very much needed these days, and should avoid, you know, going too much out in the sun. Okay. So maybe तो you can इसके लिए prevent कोई that. प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मतलब दिस इज तो ऑल जो हेल्थ वाइज उनको ठीक करना पड़ेगा, बट एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर दिस दैट शी शुड यूज? Not really. For graying hair, you cannot do anything because it's your body's production. Maintaining your health would be, you know, better option. ठीक है. Then we have Simran and she is from Guwahati. She's asking, I shampoo only once a week. Any thoughts on this? I would say at least twice a week she should wash her hair, and majorly focusing on scalp, and do a good amount of conditioning whenever she washes. Okay. Then we have Anushka from Hyderabad. She's asking, why is my hair thinning even though I'm eating well? Again, it will be a genetic thing. If she's eating well, but what other sort of things she's doing to her hair, you know, that's more important. Even if she's, you know, using any heat tool or not putting any heat protectant, that also can, you know, make your hair more thinner. Okay. Then we have Neha from Delhi. She's asking, ki, is dandruff caused by dry scalp? It does, but at times, you know, wrong product usage can also give you dandruff. Okay. So if you keep your shampoo on the scalp and don't clean it properly, that might also, you know, can give you a bit of dryness in scalp and dandruff. Okay. ठीक है. Does tying your hair tightly cause hair loss? Sometimes yes, and never tie your hair when it's wet. Let it be dry naturally, and then you can tie your hair. But always keep it little loose, not too tight. Okay, so the last question, जो कि मेरा question है, if you had to give just 3 hair care rules for life, what would they be? First thing first, whenever you shampoo, you need to condition your hair. Okay. Never do only shampooing. Also have to apply
conditioner after the wash. I mean, after washing the shampoo. Hmm. Second, never comb your hair from the roots when it's wet. Okay. Let it be naturally dry, Hmm. and always start combing from the ends and gradually go up. Hmm. And never tie your hair too tightly when it's wet. Okay, perfect. So now we have the last segment, that is 30 seconds with 310x. And so I'm going to ask you quick questions. आपको rapid fire है, आपको उसके जल्दी answer देना है, less than 3 seconds. Okay? Let's do it. Okay. Number 1, silk pillowcase or hair oil? Silk pillowcase. Dry shampoo or ponytail? Ponytail. Hair mask before or after the shampoo? After. Heat protectant or hair serum? Both. Okay. A celebrity whose hair you'd love to work on? Deepika Padukone. Okay. One hair trend to disappear? Messy hair. Okay. One hair advice that's wrong? Henna. Okay. Complete the sentence. Healthy hair is Forever. forever. Okay. Perfect, sir. That was the end. It was lovely having you. बहुत मजा आया. That is the end of this first episode of Hear Me Out by 310x. But before we go, I want कि एक बार any one advice that you feel every other girl, women should know about, specifically for their hair, जो आपको audience को देनी हो. So camera all is to you. So, a healthy hair always should be hydrated. Never only do a shampoo, always do conditioning after shampooing your hair. And go for, regular hair spas if you are experiencing, colors or any chemical treatment in a salon. So thank you so much for watching. That is it. See you in episode 2 of Hear Me Out. Megha Manai signing off.